नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि अनिलः। अद्य वयं कुमारसम्भव इति काव्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमारसम्भव का अध्ययन करेंगे। इसके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जितने भी बिंदु हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। यह वीडियो सभी राज्यों की संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें चाहे नेट हो, सेट हो, यूटेट हो या टीजीटी पीजीटी, सभी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत कुमारसम्भव से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुमारसम्भव महाकाव्य के महत्वपूर्ण नोट्स जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सामान्य परिचय कुमारसम्भव और इसके महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। कुमारसम्भव के रचनाकार, पहला ही प्रश्न यहाँ पर है, तो महाकवि कालिदास, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। कुमारसम्भव किस विधा का काव्य है? तो यह महाकाव्य है। अगला इसमें है कुमारसम्भव में कुल सर्ग संख्या, ये पूछी जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 17 सर्ग हैं। वैसे तो विद्वानों के मतभेद हैं, तो विद्वत विवाद में यह मत प्रचलित है कि कालिदास ने केवल प्रथम 8 सर्गों की ही रचना की थी, शेष सर्ग प्रवर्ती कवि की रचना माने जाते हैं। उसके बाद कुमारसम्भव शीर्षक का अर्थ क्या है? तो कुमार का अर्थ है कार्तिकेय, और संभव का अर्थ है जन्म। तो जो हमारे भगवान कार्तिकेय हैं उनके जन्म से संबंधित कथा इसमें। कुमारसम्भव की कथा वस्तु और पात्र, मुख्य कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनके जन्म से और तारकासुर वध की पौराणिक कथा है। उनका जन्म और उनके द्वारा तारकासुर का वध होना। कुमारसम्भव के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ जी हैं। अनेक टीकाएं इन्होंने लिखी है, अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं। उसके बाद यह टीका भी केवल प्रथम 8 सर्गों पर ही उपलब्ध होती है। उसके बाद आगे चलेंगे तो रीति और गुण के विषय में कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो वैदर्भी रीति संदर्भे या संबंधे कालिदासो विशिष्यते। तो वैदर्भी रीति कालिदास की प्रसिद्ध रीति है और प्रसाद गुण इनके ग्रंथों में प्राप्त होता है। कुमारसम्भव में प्रधान रस श्रृंगार रस है तथा उसके सहायक रस करुण रस और शांत रस हैं। प्रधान अलंकार अगर बात करें तो उपमा, क्योंकि उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम, यह हमें पता है। कुमारसम्भव का उपजीव्य व कथा का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो मुख्य रूप से शिव महापुराण, रामायण का बालकांड और महाभारत का वन पर्व, इस कथा का यह स्रोत माना जाता है। क्योंकि अलग अलग वर्णन जहाँ मिलता है, तो शिव महापुराण से शिव पार्वती के विवाह का जैसा वर्णन मिलता है, ऐसे ही रामायण का बालकांड भी वहाँ का भी यहाँ वर्णन मिलता है और महाभारत का वन पर्व भी यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। कुमारसम्भव का मंगलाचरण कैसा है? तो वस्तु निर्देशात्मक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कुमारसम्भव के नायक पूछ लिया जाता है। तो कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद, विद्वानों में मतभेद हैं। वैसे कोई कार्तिकेय जी को मानता है तो शिव को भी मानते हैं कोई। तो महत्वपूर्ण जो अधिकांश मत प्रचलित हैं वो कार्तिकेय के विषय में, जो कार्तिकेय हैं जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनके विषय में प्रचलित हैं। कुमारसम्भव के प्रतिनायक तारकासुर हैं, क्योंकि तारकासुर का वध होना। कुमारसम्भव की जो नायिका है वो पार्वती उमा। कुमारसम्भव के अन्य प्रमुख पात्र, उनका भी थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। तो हिमालय, जो पार्वती के पिता हैं, जिन्हें हम नगाधिराज भी कहते हैं। मेना, पार्वती की माता है। उसके बाद ब्रह्मा, जिन्होंने तारकासुर के वध का उपाय बताया।
कामदेव जिन्हें मदन भी कहा जाता है, जिन्हें शिव ने भस्म किया था। रति कामदेव की पत्नी जिसने विलाप किया। उसके बाद आगे ब्रह्मचारी वेशधारी शिव जिन्होंने पार्वती की परीक्षा ली। और पंचम सर्ग में विशेष वर्णन तारकासुर, वह दैत्य जिसका वध कार्तिकेय ने किया। कालिदास की अंतिम कृति, कभी पूछ लिया जाता है कि कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है, तो कालिदास की अंतिम कृति कुमार संभव है। कुमार संभव में उपमेय हिमालय है, वह उपमान पृथ्वी है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा पर्वतोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्याम यो मानदंडः। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उपमेय हिमालय है और उपमान पृथ्वी है। आगे हम सर्गों का संक्षेप सार देखेंगे, बहुत विस्तृत तो नहीं है, संक्षेप सार देखेंगे। तो प्रथम सर्ग हिमालय का वर्णन और उनकी पुत्री पार्वती उमा कहते हैं जिन्हें के जन्म का वर्णन, हिमालय और मैना के विवाह का उल्लेख इसमें मिलता है। द्वितीय सर्ग तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करना, ब्रह्मा का देवताओं को यह बताना कि शिव और पार्वती के पुत्र से ही तारकासुर का वध संभव है। उसके बाद तृतीय सर्ग काम दहन वर्णन, शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव का आगमन होता है, किंतु विफल होकर कामदेव का भस्म होना, और वसंत ऋतु का सुंदर ही वर्णन इसमें है। चतुर्थ सर्ग रति विलाप, पति कामदेव के भस्म होने पर रति का विलाप, दुखी रति को शिव द्वारा पुनर्जन्म का आश्वासन भी दिया गया है। पंचम सर्ग पार्वती की कठोर तपस्या और शिव द्वारा ब्रह्मचारी वटु वेश में परीक्षा लेना, यह महाकाव्य का श्रेष्ठ सर्ग है। षष्ठ सर्ग में सप्तर्षियों का हिमालय के पास आगमन और शिव के विवाह का प्रस्ताव रखना, अंगिरा आदेशी शंकर जी के पक्ष में पार्वती की मंगनी हेतु आगमन। तो उसके बाद सप्तम सर्ग शिव पार्वती विवाह का वर्णन, पार्वती जी की वेशभूषा का वर्णन। अष्टम सर्ग शिव पार्वती दाम्पत्य का वर्णन और उनकी काम क्रीड़ाओं का वर्णन। नवम सर्ग शिव पार्वती का सहवास और शिव के वीर्य का अग्नि में पतन। उसके बाद दसम सर्ग में कार्तिकेय का जन्म, कुमार संभव जिसे नाम दिया है कुमार कार्तिकेय, और संभव ने उनका जन्म। एकादश सर्ग में कार्तिकेय की बाल्य लीलाएं वर्णित हैं, शिव पार्वती विमान यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। द्वादश सर्ग, इस सर्ग में देव सेनापति कार्तिकेय की प्रतिष्ठा और उनके गुणों का वर्णन, वे देवताओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं। त्रयोदश सर्ग की बात करते हैं। इस सर्ग में कार्तिकेय द्वारा सैन्य संचालन और युद्ध के लिए प्रस्थान का वर्णन है, वे अपनी सेना को संगठित करते हैं और युद्ध नीति बनाते हैं। चतुर्दश सर्ग में, इस सर्ग में देवों की सेना जिन्हें देव सेना कहा है द्वारा असुरों पर आक्रमण हेतु प्रस्थान और उनके युद्ध की तैयारी व अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। पंचदश सर्ग व षोडश सर्ग में, इस सर्ग में देवासुर संग्राम का वर्णन है, देव और असुरों में जो संग्राम हुआ वह वर्णन किया गया है। सप्तदश सर्ग में, इस सर्ग में कुमार कार्तिकेय द्वारा महादैत्य तारकासुर का वध व देवों द्वारा कुमार पर पुष्प वृष्टि का वर्णन है। उसके बाद कुमार संभव के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ बन सकते हैं परीक्षाओं में, वो आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी हमें ध्यान में रखने योग्य हैं। हिमालय द्वारा स्पर्श किए गए सागर जो हैं वो पूर्व व पश्चिम सागर हैं। कुमार संभव में धरती की दोहन में दोगधा किसे माना गया है? कुमार संभव में धरती की दोहन में दोगधा किसे कहा गया? तो मेरु को कहा गया है। और हिमालय पर भूर्ज वृक्षों की छालों का प्रयोग सिद्धांगनाओं के प्रेम पत्र लेखन हेतु किया जाता था। हिमालय द्वारा दिन में अपनी कंदराओं में कौन रक्षित होता है? तो अंधकार रक्षित होता था। हिमालय को शैलाधिराज की उपाधि किसने दी? तो ब्रह्मा जी ने दी। कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हिमालय को शैलाधिराज की उपाधि किसने दी? तो ब्रह्मा जी ने इनको उपाधि दी। अगला है पार्वती द्वारा अल्पकाल में ही सब विद्या प्राप्त करने का कारण, तो इसका कारण था पूर्व जन्म के संस्कार।
पार्वती के नूपुरों ने किसको शिक्षा दी? तो हंसों को शिक्षा दी है। पार्वती के भुजाओं की कोमलता अधिक थी, किससे भी अधिक थी? तो शिरीष के फूलों से अधिक थी। धरती के दोहन करने हेतु सभी पर्वतों ने बछड़ा बनाया, किसे बनाया? हिमालय को। एक दोष किसमें छिप जाता है? गुण सन्निपात है। तो हिमालय पर चलने वाली पवन कंपित करती है, किसको? देवदारू के वृक्षों को। उसके बाद मैनाक किसका पुत्र था? तो मैना का पुत्र था। और मैना की मित्रता किससे थी? तो सागर से थी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपकी बिंदु आपने ठीक ढंग से पढ़ लिए होंगे और ये सभी बिंदु ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्तु एतावत् पाठितो विरमामि। अस्तु, नमो नमः।